और अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर भी झुकने वाले हैं। उनके तेवर से नेटो देशों के साथ संभावित युद्ध का मीटर बढ़ता जा रहा है। नई खबर यह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है। यह बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए ट्रंप को विशेष अधिकार मिल जाएगा। अमेरिकी हाउस में, बल्कि नॉट व्हाइट हाउस में। वो ग्रीनलैंड को पाने के लिए अपने खतरनाक कदम बिना रोक टोक के आगे बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होते ही ट्रंप डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर डील करने के लिए दबाव बनाएंगे। डेनमार्क नहीं माना तो फिर सैन्य विकल्पों पर जाया जा सकता है। यह ज्यादा फिक्र वाली बात होगी, क्योंकि इसके बाद अमेरिका बनाम नेटो का वॉर सीन बन सकता है। आर्कटिक के बर्फ में बारूद के शोले भड़क सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए नेटो देशों ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। नई खबर क्या है? नई खबर यह है कि आर्कटिक में नेटो की नई मिशन योजना पर काम चल रहा है। नेटो सेना आर्कटिक की सुरक्षा मजबूत करने पर तेजी से काम कर रही है। नेटो में शामिल ज्यादातर सहयोगी आर्कटिक की अहमियत पर एकमत है। अमेरिका की परेशानी बढ़ाने वाला यह दावा खुद नेटो चीफ मार्क रूट ने किया। यही बात ग्रीनलैंड के पीएम ने भी दोहराई है। और हाल ही में हुए एक जनमत सर्वे में ग्रीनलैंड के लोगों ने भी अमेरिकी कब्जे का विरोध किया। यानी स्थिति आर पार की बन चुकी है। ट्रंप को अपने हथियारों पर भरोसा है तो यूरोपीय देश भी अमेरिका से भिड़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड में एक और बड़ी चुनौती मिल सकती है। अमेरिकी सैनिकों ने यहां धावा बोला तो उनका सामना खूंखार डॉग फोर्स से हो सकता है। वही डॉग फोर्स जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में तानाशाह हिटलर को हराया था। बर्फीले इलाके में जिस डॉग फोर्स की शक्ति को जानने के बाद ट्रंप भी बहुत चिंतित है। अमेरिकी सैनिकों ने ग्रीनलैंड के बर्फीले रेगिस्तान में कदम रखा तो उनका सामना इन खूंखार कुत्तों से होगा। वो जांबाज फोर्स जिसके कारनामे द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इतिहास की ये बातें जानने से पहले आपको डेनमार्क की इस दैत्य फोर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दैत्य फोर्स इसलिए क्योंकि इनसे मुकाबले का मतलब जान से जाना। ये सीरियस डॉग स्लेड पेट्रोल वाली यूनिट है। डैनिश नेवी की एलीट सेना जो खतरनाक पोलर भालुओं से मुकाबला करती है। इसमें शामिल कुत्ते शेर से भी ज्यादा घातक माने जाते हैं। दुनिया की किसी भी सेना के लिए आर्कटिक में बर्फीले पहाड़ और मुश्किल माहौल में मिशन को अंजाम देना जानलेवा होता है। वहीं ये डॉग इसी जटिल माहौल में युद्ध में लड़ने की खास ट्रेनिंग पाते हैं। ट्रंप की लगातार मिल रही धमकियों के बीच डेनमार्क ने वहां एक और डॉग स्लेज यूनिट की अतिरिक्त तैनाती की है। ट्रंप ने एक दिन पहले इस फैसले का मजाक उड़ाया। ट्रंप की ये बेतुकी बातें सुनिए, फिर इस डॉग यूनिट की दूसरी खासियतें भी बताएंगे। ये असल में ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा पाले ट्रंप का सबसे बड़ा डर है। डॉग स्लेज का जिक्र उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निश्चित तौर पर इनकी शक्तियां बताई होंगी। ट्रंप को बताया होगा कि ये कुत्ते आम नहीं हैं। ग्रीनलैंड जैसे मुश्किल जलवायु में जन्मे हैं। उनका शरीर मौसम के हिसाब से ढला है। -50 डिग्री तापमान में भी सुपर एक्टिव हैं। जिस सर्द मौसम में सैनिक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, उस बर्फीली हवाओं में आर्कटिक के ये जांबाज कुत्ते दुश्मन को सूंघने, घुसपैठ रोकने और टुकड़े टुकड़े करने में चैंपियन होते हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हीं कुत्तों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तानाशाह हिटलर की फिक्र भी बढ़ा दी थी। आर्कटिक की जंग में हिटलर के माथे पर पसीना ला दिया था। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के सैनिक ग्रीनलैंड के तट पर पहुंच चुके थे। वो घुसपैठ करने वाले थे, लेकिन वहां डॉग फोर्स पहले से तैनात थी। हिटलर के सैनिकों को कुत्तों की इसी सेना ने ग्रीनलैंड में घुसने तक नहीं दिया। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्लेज यूनिट को भंग कर दिया गया, लेकिन 1950 के दशक में शीत युद्ध का खतरा मंडराने लगा। सोवियत संघ के हमले का डर सताया तो फिर से इस फोर्स को एक्टिव किया गया। ये यूनिट आज भी हर साल 15,000 से 20,000 किलोमीटर के इलाके में गश्त करती है और ग्रीनलैंड की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको इस डॉग फोर्स के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे देते हैं। ग्रीनलैंड में बर्फ से ढका सूखा इलाका 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां पर सैनिक स्की, स्लेज और खास नस्ल के कुत्तों के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि इस बर्फिस्तान में और कुछ भी नहीं चल सकता। सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल के सहारे ही इलाके की निगरानी संभव है। प्रत्येक यूनिट में अधिकतम 14 कुत्ते होते हैं। एक दिन की गश्त में आमतौर पर 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनकी एक यूनिट में 12 से 14 एलीट सैनिक साथ में होते हैं, जिन्हें ठंड से अपनी रक्षा करनी होती है और इस इलाके में पोलर बेयर से बचने के लिए हथियार भी रखने पड़ते हैं। ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में सैनिक जब रात में सो रहे होते हैं, तब ये डॉग फोर्स उस समय भी एक्टिव रहती है। हालांकि ये भी सही है कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात नहीं हैं। अब ड्रोन और मिसाइलों से जंग लड़ी जाती है। एआई वॉरफेयर का युग है। ऐसे में ग्रीनलैंड कब्जा करने वाली ट्रंप की जिद डेनमार्क के सामने निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है।